हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। अब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात ऐसे समीकरण जिसमें एक्स वाई के फॉर्म में, जैसे ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, इस तरह से समीकरण होंगे जिसमें दो वेरिएबल एक्स वाई के फॉर्म में हो सकते हैं, ए बी, इस तरह से किसी भी व्यंजक के फॉर्म में एक्स वाई, इस तरह से डायमेंशन जो भी हमारा प्रदर्शन होगा एक्स वाई के रूप में करना चाहें तो एक्स वाई, जो भी सवाल हमारे पास आएगा जिसमें दो वेरिएबल हमको दिखेंगे, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम किस विधि से उस समीकरण को हल करें, इन विधियों को आज समझेंगे। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधि है, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। सबसे पहली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि हमारा होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम आज विलोपन विधि को समझेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम विलोपन विधि से कैसे हल करें उसको हम समझते हैं। अब हमने एक सवाल ले लिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इस तरह से इस रैखिक समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे हम इन दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जब भी हमको सवाल आएगा, हमको दो समीकरण दिया रहेगा। हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिसमें दो चर दिए रहेंगे और दो समीकरण दिए रहेंगे, तभी हम उसको हल करके दोनों चरों का मान निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको विलोपन विधि, सबसे पहले हम विलोपन विधि को समझते हैं। चलिए, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हल लिख करके सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको किसी भी समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड से हमको देखना है कि किसी भी एक चर के गुणांक को हमको बराबर कर लेना है। देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 3 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो हमको या तो x के गुणांक को या y के गुणांक को हमको एक बराबर कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि x का गुणांक यहाँ भी क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ये एक तरीका है। समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा हम दोनों पक्षों में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे। अब इसमें हम 3 का गुणा कर लेंगे। देखिए, 3 का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 का गुणा y के साथ होगा तो हमको मिल जाएगा 3y, बराबर है तो बराबर। 3 का गुणा -1 के करेंगे तो 3 1 जा 3, -3 प्राप्त होगा। यहाँ पे माइनस है। देखिए, अब ये हमको नया समीकरण मिल गया। इसको आप चाहें तो नाम दे सकते हैं समीकरण थर्ड। अब देखिए, हमको समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखना है। समीकरण फर्स्ट में 3x है और समीकरण थर्ड में भी 3x है। अब हमको समीकरण 2 और समीकरण 3 की सहायता से x या y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। तो x या y की वैल्यू निकालने के लिए हमको ध्यान ये लगाना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण सेकंड और थर्ड को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे कोई भी एक चर, चाहे वो x हो या y हो, उसका वैल्यू 0 हो जाए और हमको एक चर का वैल्यू मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे 3x अर्थात x के दोनों गुणांक 0, तो हम इसको अगर घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम घटाने का काम कर लेंगे तो हमको ये 3x जो है चर, इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी और y का वैल्यू निकालने में आसानी होगा। तो चलिए हम इसको घटाने का काम कर लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देते हैं, या समीकरण 3 में 2 भी घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण सेकंड माइनस थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे हम
सॉरी समीकरण सेकंड को यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको लिखने के बाद समीकरण 3 को इसके नीचे लिखेंगे 3x माइनस 3y है। देखिए ये हो गया 3x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे है -3। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे। जब भी हमको घटाने का काम करना होगा तो नीचे का जो व्यंजक है, नीचे का जो भी समीकरण है उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन को चेंज करना रहेगा, धनात्मक को ऋणात्मक और ऋणात्मक को धनात्मक कर देंगे। देखिए ये कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये धनात्मक है तो इसको हम बना देंगे ऋणात्मक, और यहाँ पर जो ऋणात्मक है उसको कर देंगे धनात्मक, और ये देखिए 3 ऋणात्मक है तो इसको बना देंगे धनात्मक। अब हमने जो नया चिन्ह बनाया है उसी को हमको ध्यान देना है, पुराने चिन्ह से हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये धनात्मक 3x है और ऋणात्मक 3x, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऋण 2y और ये धन 3y, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जब भी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक प्राप्त होता है हमें घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे घटेगा तो धन 3y ऋण 2y, 3y में 2y घटेगा तो 1y बचेगा 1, लेकिन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। धनात्मक y मिलेगा हमको, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए धन 3 और ये धनात्मक 12, ये भी धनात्मक और 12 भी धनात्मक, दोनों जुड़ जाएंगे हमको 15 मिल जाएगा। y की वैल्यू हमको यहाँ से 15 यानी कि 15 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को या तो आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी समीकरण में इस y की वैल्यू को हमको पुट कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पे हमको आसानी होगी। y का वैल्यू फर्स्ट में, y का मान फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान फर्स्ट में, तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए। सिंपल सी बात है, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 15 लिख देना है। ऋणात्मक है देखिए तो यहाँ पे ऋण लगा दिया मैंने। y का वैल्यू 15 मिल गया तो y की जगह 15 लिख देंगे। बराबर ऋण 1 है तो ऋण 1 लिख दीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू हमको चाहिए तो x के साथ जो भी नंबर्स रहेगा उसको साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ऋण 15 का जब हम पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए ये हो गया, ऋण 1 पहले से था उसको लिख लीजिए, ऋण 15 यहाँ पर आके हो जाएगा धन 15। अब x बराबर ऋण 1 धन 15, अर्थात 15 में 1 घटेगा तो ये मिल जाएगा 14। इस तरह से हमको ये x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू 15। इस तरह से हम विलोपन विधि से किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं और उन दोनों चरों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप विलोपन विधि को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।